हैं गांव के अंदर, ये इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इस मिशन पे उनको कैसे लगाएंगे? सबसे पहली बात, आपको क्या लगता है कि वो सिनेमा और लैपटॉप के अंदर क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि जो उनका लगने का पर्पस है वहीं से पता लगेगा छोड़ने का तरीका क्या होगा, छुड़वाने का तरीका क्या होगा। बताओ जी। हैं? उनके पास खाली समय है और वो टाइम पास करने के लिए उस पर लगे हुए हैं। दूसरा, कई बार आदमी काम के बीच में देखने के लिए फोन उठा रहा है, काम लगा हुआ था, कुछ और कर रहा था, करते करते बीच में फोन उठा के लेगा, चेक करता है, फिर वापस रखता है। देखो, जब ये फोन खोलता है कोई आदमी ना, जब भी ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन का काम क्या है मैं आपको ये बताता हूं। इस स्क्रीन के अंदर कुछ हिडन कलर्स हैं, लगभग 16,000 कलर्स की स्क्रीन है ये। जैसे हम कलर ब्लाइंडनेस का एक टेस्ट होता है, कलर्स के अंदर कलर्स छुपे होते हैं जो आदमी को बताते हैं कि क्या लिखा हुआ। सामने अगर ऐसे ए लिखा हो अंग्रेजी में, तो हमारे दिमाग में अपने आप सेब का चित्र बन जाएगा। किसी की हरी बनेगा, किसी का लाल बनेगा, किसी का कटी हुई, किसी का जो एप्पल वाला ए लिखा है, कुछ ऐसा, लेकिन वो दिखेगा उसको। यानी जो स्क्रीन पे आ रहा है उससे अपने आप प्रोसेसिंग दिमाग अपने आप करता है। दूसरा बड़ा काम जो स्क्रीन का है, कोई भी एलईडी है, ये एलईडी हो, चाहे घर की एलईडी हो, चाहे फोन की एलईडी है, लैपटॉप की एलईडी है, बल्ब वाली एलईडी है, मोबाइल की, गाड़ी की एलईडी है, बाइक की एलईडी, जहां भी एलईडी है सफेद रंग की, उसके अंदर 400 से 450 नैनोमीटर की एक लाइट है जिसको ब्लू लाइट बोलते हैं। ब्लू लाइट, वो जो ब्लू लाइट है उसका काम डायरेक्ट हमारी पाइनियल ग्लैंड पे अटैक है, उसका काम पाइनियल ग्लैंड। यदि आपकी पाइनियल ग्लैंड काम नहीं कर रही तो आपको दो बड़े नुकसान होंगे। पहला, यदि वो रात को काम नहीं कर रही है तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा, दिन में काम नहीं कर रही तो सेरोटोनिन नहीं बनेगा। ये तो दो हार्मोन है, एक रात में ही बनता है और वो तब बनता है जब आपकी आंखें बंद होती हैं, और आपकी आंखों के बंद होने के 2 घंटे बाद बनना चालू होता है, 2 या 3 घंटे बाद। और आमतौर पे ये जो समय है, जो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पीक है, वो 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक बनता है। इसीलिए जब आप देखोगे 12 से लेके 1 बजे तक के समय में अगर चांदनी रात भी होगी तो भी उस टाइम चांद और तारे गायब हो जाते हैं। यदि आप छत पर सो रहे हो ना, कभी नोटिस करना, रात को 11:30-12 बजे के आसपास तारे गायब हो जाएंगे आसमान से, और 1 बजे के बाद दोबारा फिर आ जाएंगे। नोटिस करना ये बात मेरी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा हूं। मैं है काफी कम हो जाते हैं, होते ही नहीं। हाँ, 2 बजे के बाद निकलता है। हाँ, मतलब वो 1 बजे के बाद ही शुरू होते हैं कहीं कहीं दिखना, कहीं 1 बजे के बाद दिखने शुरू होगा, कहीं 2 बजे के बाद। वो जो समय है वो प्रकृति को पता है कि इस टाइम पे हर जीव जो है वो आंख बंद करके पड़ा है और मेलाटोनिन बन रहा है। मेलाटोनिन का काम है हमारे सारे हार्मोन्स को नियंत्रित रखना, हमारा इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना, हमको हेल्दी रखना, और फिर जो पाइनियल ग्लैंड का काम है हमें सही और गलत निर्णय लेने की अकल देना। यदि आपके पाइनियल ग्लैंड पे डायरेक्ट अटैक रहेगा तो आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। उसके लिए ये स्क्रीन है। तो कोई आदमी मोबाइल से जितना अटैच रहेगा उतना सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। दूसरा, इसको जब आप यूज करते हो तो जब भी आप किसी को लाइक करते हो, जब भी आप किसी को अच्छा कमेंट करते हो या कमेंट में किसी को हरा देते हो, किसी की बेइज्जती कर देते हो, तो अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करते हो और एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग लेते हो टेम्परेरी, जिससे टेम्परेरी डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक ऐसे हार्मोन का नाम है जो तब रिलीज होता है जब आप कोई काम कंप्लीट करते हो। यानी आपने मतलब कमेंट पूरा करके जैसे ही बटन दबाओगे कमेंट पूरा करते ही, तो डोपामिन रिलीज होएगा।
अगली बार जब मतलब सारा देख चुके होगे, आप देख रहे होगे इसके घर में ये हो रहा है, इसके घर में ये हो रहा है, इसको तो ये चलता है, तो डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। कोई गेम खेलते हो, 50,000 का स्कोर बना लिया, थोड़ा डोपामिन रिलीज हो, या फिर 1 लाख का बना लिया, फिर ऐसा डोपामिन रिलीज हो रहा है, टेम्परेरी डोपामिन रिलीज होता है। उससे हमें ये हैप्पीनेस हार्मोन होता है, तो हमें थोड़ी खुशी होती है, अंदर हमें पता नहीं होता कैसे। यही खुशी हमें टेम्परेरी होती है। जब हम नई गाड़ी लेके आते हैं ना, और उस पर टीका लगाते हैं, पंडित जी से उसकी पूजा करवाते हैं, अपनी बहन के पास ले जाकर उसकी सोल करवाते हैं, और फिर अपनी बहन को उसके नाम का शगन देते हैं, और फिर अपने दोस्तों को बिठा कर उसमें पार्टी देते हैं, तो डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। अगले दिन वो गाड़ी पुरानी हो जाए, फिर आप कोई नई चीज में डोपामिन ढूंढते हो। देख रहे मैं नई जूते लेके आया, देख रहे मैं नई घड़ी लेके आया, देख भाई मेरा नया पेन है, देख भाई मेरी नई डायरी, देख मेरा ये नया घर, मेरे घर देख, मेरा यो देख, मेरे कपड़े देख, मेरा यो देख, जिससे कि हम इसको ये बता रहे होते हैं। और अब अपना डोपामिन की हमें लत पड़ जाती है, जिसकी वजह से आदमी दिखावे, वो दिखावे वाला पॉइंट भी यहीं आ जाएगा, जिससे आदमी दिखावे की तरफ ज्यादा जाता है। इसीलिए जब इस तरह का कोई कार्यक्रम करता है, तो सबसे पहले किसी को जो नकली डोपामिन वाले हैं, फोटो खींचकर पहले फेसबुक पर डालनी होती है कि हमने इतनी बड़ी क्रांति कर दी। अपना तो पता भी नहीं चलता, एक से ट्रेनिंग हो रही, आज तक एक ट्रेनिंग की फोटो नहीं है कहीं, कभी कहीं फोटो ही नहीं है कि अपन ये कार्यक्रम कर रहे, कितना बड़ा कर रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं, क्योंकि वो टेम्परेरी डोपामिन है, हमको मालूम है, अकम्प्लिशमेंट नहीं हुआ है अभी कुछ, अभी हमें जो टारगेट है वो बड़ा है, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में डोपामिन रिलीज नहीं होता, किसी काम के चरणबद्ध करने से डोपामिन रिलीज होता है। अब डोपामिन रिलीज और कहां कहां होता है? फिजिकल वर्क करने से ज्यादा होता है, किसी और व्यक्ति के लिए करने से ज्यादा होता है, और कोई काम टास्क पूरा करने से और ज्यादा होता है, किसी का भलाई का काम करने से, खास तौर पे जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी और के लिए करने से ज्यादा होता है। जब कोई बंदा 2 पैग लेना स्टार्ट कर देता है शुरू में, नशे के, दारू के मान लेते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ टाइम के बाद वो 2 पैग जो है वो थोड़े पड़ जाते हैं उसके लिए, वो अपने पैग का साइज बढ़ा लेता है। जब वो पैग का साइज और बड़ा हो जाता है, तो फिर वो 3 पैग पे आ जाता है। ऐसा करता करता वो बोतल भी उसको असर करना बंद कर देती है, और फिर वो बॉडी इतनी नशेड़ी हो जाती है कि अगर कभी एनेस्थीसिया देना पड़े बेहोशी का, तो वह नर्स पूछेगी पहले कि तू नशा नुशा करा के, ताकि वो डोज फालतू लगाए, उतने से डोज में जितना नॉर्मल आदमी को असर करेगा। वो एनेस्थीसिया भी काम नहीं करता उसको, क्योंकि बॉडी उतने नशे को एब्जॉर्ब करने की आदत हो जाती है। यही डोपामिन का खेल है। पहले आधा घंटा मोबाइल इस्तेमाल करने से जितना डोपामिन रिलीज होगा, 5-6 दिन के बाद उतने से काम नहीं चलेगा। बच्चा शुरू में कहता मम्मी बस 5 मिनट, बस 10 मिनट, अगली बार 15 मिनट मांगेगा, फिर हफ्ते के बाद वो आधा घंटा, फिर 1 घंटा, और फिर ऐसा करते करते पूरा दिन भी टीवी के आगे बैठा रहेगा, तो भी डोपामिन रिलीज नहीं होगा, और डल हो जाएगा, वो नशेड़ी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे ही बॉडी भी डोपामिन का जो छोटी छोटी डोज है उस पर काम नहीं करेगा, तो अब मोबाइल उसको हैप्पीनेस देना बंद कर देगा। अब वो जो नशा है, जो दारू पी रहा है, और वो जो डोपामिन हैप्पी हार्मोन है, दारू पीने से भी डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है। वहां भी आपको देखा होगा, वहां भी नशा सा चाहता है और खुशी सी आ जाती है, ओ बाय बल्ले बल्ले गाड़ी हर तरफ आई चला होगा। अब अपने पास 2 चॉइस हैं। पहला, हम उस बच्चे को ये कहें कि बेटा तुम दारू मत पिया करो, ये अच्छी चीज नहीं होती है, और इसमें कुछ भी नहीं रखा है, और ये तो खराब बच्चे पीते हैं, ये खराब चीज है। ऐसा वो बच्चे को आप कभी ये समझा नहीं पाओगे, फिर सरकार बेचती क्यों है, फिर ये बनती क्यों है, फिर आप लोगों ने बनानी चालू क्यों, क्योंकि उस बच्चे से तो बड़ी पीढ़ी ने बनानी चालू करी ना। अगर इतनी खराब होती तो ये बन, इस तरह से आप उसे कभी मना नहीं कर पाओगे कि आपको वो दारू वगैरह नहीं पीनी है। तो फिर आप क्या करोगे? दूसरा चॉइस अब मैं आपको दे रहा हूं, आप उसे एक रोटी दोगे, आधी रोटी या 1 रोटी, मतलब टास्क दे रहा हूं मैं, बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। और जब बच्चा उस रोटी को खा रहा है,
उसको बिल्कुल वैसा ही सुरूर बन रहा है जो उसको 2 पैग लगाने से बन रहा था, और वो जो 2 पैग वाला है उससे मीठा सुरूर बन रहा है और उससे ज्यादा मजा आ रहा है। तो अगली बार बच्चे के सामने दोनों चीजें रख दी जाएंगी तो बच्चा कौन सी चीज पे जाएगा? रोटी पे जाएगा। बच्चे को यदि एक तो मोबाइल से जो डोपामिन रिलीज हो रहा है वो टेस्ट करवा दिया, और एक जो खेलने से डोपामिन रिलीज होता है वो करवा दिया, और बच्चे का जो ओरिजिनल टेस्ट है, बच्चा अगर म्यूजिक के लिए बना है तो उसको म्यूजिक टेस्ट करवा दिया, बच्चा खेती के लिए बना है तो उसको खेती टेस्ट करवा दी, बच्चा भाषण देने के लिए बना है तो उससे 1 घंटा बुलवा कर भाषण देकर करवा दिया, बच्चा रिसर्च के लिए बना है तो 1 घंटा रिसर्च करके टेस्ट करवा दिया। जिस काम के लिए बना है वो वाला काम का टेस्ट देके अगर उससे ज्यादा डोपामिन रिलीज होए, उससे ज्यादा मजा आए, तो अगली बार बच्चा मोबाइल की तरफ भागेगा कि उसकी तरफ भागेगा? है? अब आप सोच के देख लो, यशस्वी का फोन किस किसने देखा? कल देखा किसी ने फोन उसका? कौन सा था उसका? और कीपैड वाला फोन है। 20 साल की उम्र का बच्चा जो कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ता हो, उसके पास कीपैड वाला फोन, और जो अगला कहो मैंने चाहिए ही नहीं टच वाला फोन, क्योंकि उतना उनका मैं अपनी क्लास के बच्चों को देखता हूं सब बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। मेरे लिए तो यही ठीक है, मैं तो कभी कभी अपनी मम्मी वाला यूज करके थोड़ा मोटा सोशल मीडिया को चला ले अपना, इंस्टा जो मैसेज चैटिंग करनी हो, अदरवाइज वो डिमांड ही नहीं करता। जबकि मेरे पास एक्स्ट्रा भी पड़े हैं, घर में पड़े एक्स्ट्रा, और उसको बोल रखा है कि जब चाहिए कारण बता के मुझसे मांग लेना कि मुझे क्यों चाहिए। भाई कांटेक्ट के लिए मुझे तेरे से करना ही नहीं कांटेक्ट, जा बात खत्म। और किसी से कांटेक्ट करेगा कि तेरे से ज्यादा तेज दिमाग वाला आदमी है, उससे कांटेक्ट करना हो तो बता, वो ढूंढ गया बना। तेरे से ज्यादा तेरे को जिस चीज की जरूरत है वो बता, जो इस फोन के बिना पूरी नहीं हो सकती। उसके पास कोई रिप्लाई नहीं है तो अगला भाई एक जरूरत के बिना नहीं। हम भी फोन लेकर रखे, 4 ले रहा हूं चाहे मैं 6 ले रहा हूं, लेकिन एक भी फोन मेरे टाइम पास के लिए नहीं है। हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं फोन का, हम इस्तेमाल नहीं हो रहे फोन, तो नहीं जरूरत है। तो मैंने तो इसको प्रूव करके देखा है कि फोन की जरूरत नहीं होती है। और आप देख लो, जो आदमी को लोगों के बीच बैठना पसंद हो, आप अपने गांव में ऐसे आदमी की नजर दौड़ाओ जो आदमी को लोगों के बीच बैठना पसंद हो, लोगों के आते ही वो टीवी को बंद कर देगा। अगर उसके कमरे में चल भी रहा हो, बैठक में चल भी रहा हो, बुढ़े के बंद कर देगा। जिसको लोगों के बीच बैठना पसंद नहीं है, जो अकेला बैठा है, वो उसको चला रहा है, क्योंकि अकेले बैठ के करने वाला ऐसा कोई काम नहीं मिला जिससे डोपामिन रिलीज होता हो। समझे बात आप क्या नहीं समझे? इसका मतलब यदि हम सब लोगों को इतना पता चल जाए कि इस आदमी का असली नशा कौन से काम में है, जैसे मैं सारा दिन रात अपन लगे रहते हैं अपने इस काम में, आपको बिल्कुल नशे जैसी फीलिंग रहती होगी जरूर मैं नशा कर रहा हूं। लोग ने कहा अगर तो कुछ मिला हुआ है इसमें जरूर, नहीं तो इतना काम हुआ है को नहीं आदमी का, इसके पानी में चेक करो क्या है इसमें। मैंने अमृत धारा था एक्स्ट्रा, कदे जिंदगी में कुछ मिलाया नहीं, जगह जरूरत को भी जब गला खराब होता है, और नहीं तो मैंने कुछ नहीं जरूरत पड़ती इसके लिए। और मुझे कभी थकावट नहीं होती। मैंने आप मेरे साथियों ने कभी आज तक थकावट शब्द नहीं सुना कि मैं थक गया हूं, ऐसा कुछ शब्द नहीं सुना। और मतलब या ट्रैवल कर रहे हैं या बोल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या बोल रहे हैं, हम यही काम पे 24 घंटे, और एकदम ये फीलिंग है। मतलब थकावट उतारने के लिए या कुछ करने के लिए हमको कुछ पीने की, कुछ लेने की, कुछ नशा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यदि आपका काम ही इतना जबरदस्त नशा हो जाए तो क्या बच्चा कोई नशा करेगा? नहीं करेगा। तो क्या मोबाइल की एडिक्शन उसको हो पाएगी? बताओ जरा, नहीं हो पाएगी ना। आप यहां बैठे हो, सोच के देखो, अपने अगर दिन में आप 5 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हो पूरे 24 घंटे में से, तो जब यहाँ जेएसएम की ट्रेनिंग में होते हो तो कितना यूज होता है मोबाइल का इस्तेमाल? 10-10 घंटे यूज करने वाला अगला बंद ही रखता है। मतलब जो 10 घंटे में मिल रहा था वो किसी दूसरे काम में मिल जाए तो यह सबूत आपके सामने आदमी छोड़ सकता है। प्रैक्टिकल है तो
जेएसएम की ट्रेनिंग में नहीं तो जिनका चस्का हो मोबाइल का बाहर जा जाकर लगे रहोगा। अगर इस कमरे में बैठकर तुमको, हम लोगों को मतलब हमको, आपको यदि उस मोबाइल वाले डोपामिन से ज्यादा डोपामिन रिलीज होएगा तो आप यहां पसंद करोगे, अगर कम डोपामिन होएगा तो आपको बाहर जाकर मोबाइल चलाना पड़ेगा, एडिक्शन अगर है तो। गलत के सही बोलो? सही है। तो इसका समाधान क्या है कि एक बार जाकर लोगों से बात करके उनके भीतर का जो असली जो सौदा है वो तो जगाना पड़ेगा भाई, जिस तरह हमने आपका जगा दिया। अब आप में से बहुत से लोग हैं, अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन में अगली ट्रेनिंग ना आवे तो घर जी लगना बंद हो जाए। कौन कौन है? देखिए डोपामिन की लत पड़ गई मैं जिए कौन ना के घर और कहिए ऐसा स्वाद नहीं आता है। लगता है कौन जी तो बड़ा आसान है यार। इस काम में बड़ा नुकसान क्या है? और काम बढ़िया होने लग रहा, जहां भी जाएंगे अपने आप उससे अच्छा ही अच्छा होगा, ये एडिक्शन में ऐड होता चला जाएगा। तो जी मोबाइल की एडिक्शन हो सके दूर, बालक की, बड़े की, बूढ़े की, सबकी हो सके, अगर हमारे पास उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर सब्जेक्ट होगा तो। ठीक है बात। एक क्वेश्चन आपने कहा कि लोग इसलिए इकट्ठे नहीं होते क्योंकि संवाद की कमी है। ठीक है, संवाद की कमी है।